बखूबी इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं विषय है शिक्षा की आड़ में धर्म। जी हाँ, भारत दुनिया का सबसे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां की अब हवा में हर धर्म के लोग आजादी के साथ अपने आस्था को हिफाजत के साथ आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन शायद नई सरकार के बनने के बाद फिजाओं में बदलाव आते जा रहे हैं। पहले शिवराज सरकार के कुछ कक्षाओं में गीता पढ़ाना अनिवार्य कर दिया और अब जस्टिस दवे साहब बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में महाभारत को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। अब ऐसे वंदे मातरम पर बवाल मचाने वाले दूसरे तबके के लोग इस कैसे हजम करेंगे? दवे के इस सुझाव का जस्टिस माकड़काजू और कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां विरोध कर रही है। दूसरे धर्मों के मानने वालों के दिमाग में अब यह डर लग गया है कि कहीं बीजेपी की राज में यह शिक्षा का भगवाकरण तो नहीं, या फिर शिक्षा की आड़ में विशेष धर्म का प्रचार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। देश की खामोश सियासी वातावरण में सुप्रीम कोर्ट की जज दवे ने एक नया सुझाव देकर बहस छेड़ दी है। जस्टिस माकड़काजू और कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है। आइए इस कहानी के जरिए देखते हैं कि आखिरकार यह बवाल कब मचा। गीता और महाभारत स्कूल पाठ्यक्रम में हो शामिल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दवे का सुझाव। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सुझाव पर ऐतराज जताया। कांग्रेस पार्टी को जस्टिस दवे के सुझाव पर आपत्ति। गीता महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करना कितना जायज? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने नया सुझाव देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। जस्टिस दवे ने कहा कि बच्चों को परंपराओं से अवगत कराने के लिए महाभारत और गीता को पाठशालाओं में विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को ग्रंथ का ज्ञान मिल सके, उन्हें पता चल सके कि देश की संस्कृति क्या है। दवे ने यह भी कहा कि समाज में बढ़ रही आतंकवाद और हिंसा से बचने के लिए नौजवानों को भगवत गीता और महाभारत जैसे ग्रंथ को समझना होगा। जस्टिस के इस सुझाव के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्माहट छा गई है। दवे के इस सुझाव का अब विरोध भी देखा जाने लगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी ने इस सुझाव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जस्टिस दवे को अपने सुझाव पर पुनः विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी दवे के सुझाव के साथ खड़ी नजर आ रही है। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एजुकेशन सीजन 2013 से 2014 में कुछ कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने का आदेश दिया था, जिस पर कांग्रेस ने इसे शिक्षा का भगवाकरण बताया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जस्टिस दवे की निगाह में आतंकवाद, हिंसा और नैतिकता सीखने और सिखाने के लिए सिर्फ गीता और महाभारत ही क्यों दिखाई दे रही है? और सवाल ये भी है कि किसी और ग्रंथों में नैतिकता के पन्ने जस्टिस दवे को क्यों नजर नहीं आ रहे? लेमन न्यूज, मुंबई। इस अहम विषय पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाने से पहले मैं ये कह दूं आप तमाम दर्शकों को कि हम हमेशा कहते हैं कि तमाम मजहब एक है और सभी का एहतराम करना चाहिए। हमेशा हम अपनी सीख में ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसीलिए इसी तर्ज पर
हमने आज जिन गेस्ट को यहां पर आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ हिंदू समुदाय से जो शख्स इस वक्त जुड़ा हुआ है हमारे इस शो में, अखिलेश तिवारी जी, आपका स्वागत है सर, नमस्कार। सिख समुदाय से हमारे साथ राजा सिंह गुप्ता जी यहां पे इस वक्त जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है इस शो में। हमारे साथ गॉर्डन डिसूजा ईसाई समुदाय से इस चर्चा में शामिल है, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौलाना अब्दुल सत्तार जी जो मुस्लिम समुदाय की ओर से इस चर्चा में शामिल है। हमने इन तमाम समुदाय को एकत्रित एक मंच पे लाने की सिर्फ यह कोशिश की है कि आज का हमारा जो इशू है, सबसे पहले सवाल अखिलेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या शिक्षा की आड़ में भगवाकरण की रणनीति को तैयार किया जा रहा है सर? मैं आपके परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा जी कि जिस प्रकार से भगवा को बदनाम करने का काम सियासी दल कर रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य है। जी बात रही रामायण और गीता का, जी आप देखिए वहां पर हिंदू मुस्लिम इस प्रकार का शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। जी। रामायण और गीता तो जीव मात्र के लिए, उनके कल्याण के लिए बात बताई गई है। जी। जीवन कैसा जिया जाए जी। और किस प्रकार की मित्रता हो, किस प्रकार का पुत्र हो, किस प्रकार का पति हो, किस प्रकार का जीवन हो, जी। ये जीवन शैली को मार्गदर्शन रामायण और गीता करता है। जी। और वो भारत के सनातन काल से चला आ रहा जी। है। आज आप जिस प्रकार की हिंसा जी। देखें, आज लोग तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भगवाकरण एक शांति का प्रतीक जी। है। और रही बात की जो आज शिक्षा प्रणाली में हमारा प्रयोग किया गया है, जी। एक किसी के लिए गलत नहीं होगा, वो मनुष्य मात्र के लिए बात कही गई जी। है। उसका अनुसरण करने से मानव जीवन बड़े अच्छे सुचारू रूप से चलेगा और देश की कानून व्यवस्था जो अपराध जी। जगत है उस पर नियंत्रण हो। मेरा सवाल यह है कि अगर आप जो धर्म की बात कर रहे हैं या फिर हम गीता या महाभारत की बात कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है, यदि अगर स्कूल में बच्चों को तालीम दी जानी है पहली कक्षा से लेके आगे की तरफ, तो क्या इस तालीम में जितने भी हमारे खूबसूरत मजहब है जिनका हम एहतराम करते, जिसका हम रिस्पेक्ट करते, क्या उन मजहबों का समावेश नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत का सनातन धर्म हमेशा सबका सम्मान किया है जी। चाहे जो भी धार्मिक हैं, जैसे चाहे इस्लाम हो चाहे बाकी के जो धर्म हैं, जी। जो उनमें अच्छाइयां हैं उनका अनुसरण करना ही चाहिए, करते ही वो भी महापुरुष है, उनमें किसी का विरोध नहीं है। लेकिन भारत सनातन काल से जिस प्रकार से भारत के सनातन पर लगातार हमला हुआ, लगातार धर्मांतरण का प्रयोग हुआ, तो उसको गलत रूप से प्रस्तुत लोग किए। लेकिन रामायण और गीता लोग पढ़ के देखें और उसका अनुसरण करें, देखें जीवन में कैसा बदलाव आता है। चलिए, यहां पर मैं सीधा राजा सिंह गुप्ता जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या आप अखिलेश तिवारी जी की इन बातों से सहमत है कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तालीम देना बच्चों के लिए अनिवार्य है और अच्छी है? मैं ये सोचता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं जी। है, ठीक है, लेकिन सब धर्मों को भी थोड़ा थोड़ा स्पेस दी जानी चाहिए। जी। हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं, जी। हर धर्म में है। जी। हम जो सिख मजहब है, जी। अगर आपने नोट किया होगा तो गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा बालाजी और मर्दाना जी हमेशा साथ रहते थे। जी। तो हमें तो वो कोई है ही नहीं, लेकिन जी। जो अच्छाइयाँ हैं जी। वो सारियाँ सब धर्मों की लेके एक साथ बच्चों को पढ़ाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, आपके दृष्टिकोण से सभी मजहब को अगर बच्चों को अगर तालीम दे तो शायद ये आने वाले भविष्य के आने वाले जो जनरेशन है इनके लिए काफी अच्छा होगा। गॉर्डन डिसूजा, क्विक रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? हाँ, मैं राजा सिंह गुप्ता से बिल्कुल सहमत हूँ जी। क्योंकि हर धर्म को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंक्लूसिव इन द कंट्री। हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो हमारी नींव है। इफ फोकस इज गिवन ओनली फॉर वन रिलीजन, वो नींव पे धक्का आ जाएगा एंड आने वाली पीढ़ी विल हैव प्रॉब्लम्स, दैट वो केओस आ जाएगा, वायलेंस पैदा होने की गुंजाइश है एंड फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी नींव हम शुरुआत में ही स्कूल में डालेंगे तो। जी, यानी आपके हिसाब से ये जो अगर पहल की जा रही है ये आने वाले भविष्य के लिए काफी घातक है आपके दृष्टिकोण से। absolutely। चलिए, यहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब से जिस प्रकार से
ये तमाम बातें हैं अखिलेश तिवारी जी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है जिसके नेतृत्व में जस्टिस दवे साहब का जो ये फरमान या जो उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को यहाँ बयानात किया है कि पहली कक्षा से लेकर आगे आने वाली तमाम जितनी भी एजुकेशन स्टेप्स है उसमें बच्चों को गीता और महाभारत की तालीम दी जाए। सवाल हमारा यह है कि बाकी मजहबों को भी क्या वो अधिकार प्राप्त है या नहीं है? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है जी कि राजा जी ने जो कहा है, डिसूजा साहब ने जो कहा है वो अपनी जगह दुरुस्त है। जी क्या आज नहीं, इसका असर आपको 20-25 साल बाद मालूम पड़ेगा। जी अखिलेश जी ने जो बताया कि रामायण में कोई बुराई नहीं, गीता में कोई बुराई नहीं, हम भी ये जानते हैं किसी मजहब के अंदर जी अगर आप सबकी किताबें उठा के देखिए, जी किसी में कोई बुराई नहीं आपको मिलेगी। जी हमारा मजहब हो, सिख मजहब हो, हिंदू मजहब हो, लेकिन इस तरह जी। कि एक ही समुदाय के लोगों को रामायण का पाठ पढ़ाना या उनके गीता को सिलेबस में तब्दील करना, जी। तो हर मजहब का ये आज़ाद मुल्क है हिंदुस्तान, जी जमहूरियत है, जी। उसमें क्या मतलब फ्रीडम हिंदुस्तान हमारा। जी। इसमें हर फिरका, हर मजहब का ये इंसान ये कहेगा जी। कि हमारे भी किताब को स्कूल के इसमें शामिल किया जाए। जी यहाँ और पर जी जी कहे अपनी बात को पूरा करें। दवे साहब ने अगर ये कहा है पहले से, मैं भी कई मतलब न्यूज़ में सुन चुका हूँ, जी तो ये अभी इसका असर नहीं मालूम पड़ेगा। इसका असर आपको तब मालूम पड़ेगा 20-25 साल के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या नाम से किसी के सिलेबस को उसमें दाखिल किया जाए कि नहीं किया जाए। जी अगर ऐसा है कि उन्होंने दाखिल किया है तो सबको आज़ादी दी जाए, सब अपने अपने धर्मों का उसमें सिलेब्रेशन करें। जी यहाँ पर अखिलेश जी, जी। आपके दृष्टिकोण से सेक्युलरिज्म का फलसफा इस सरकार के लिए क्या है? आपके दृष्टिकोण से सेक्युलरिज्म क्या है फिर? देखिए, सेक्युलरिज्म का जिस तरफ से धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, जी। इसका परिभाषा क्या है? क्या धर्म विहीनता धर्म क्या है? जी। धर्म की परिभाषा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जी। पर पीड़ा सम अग नहीं भाई। जी। दूसरे की भलाई करना ही धर्म है, जी। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप जी। है। ये आपका रामचरितमानस आदि काल से मार्गदर्शन करते आ रहा है। बिल्कुल। निश्चित तौर से हमारे जो तो इसी भारत तर्ज के पर करधार होने वाले हैं, अखिलेश जी, इसी की तर्ज पर जो आपने कहा कि सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सवाल ही मेरा यह है आपसे कि जितने भी मजहब है वो सभी मजहब को हम रिस्पेक्ट करते, तो क्या उनको प्रावधान क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह है? निश्चित तौर से विचारणीय प्रश्न है जी। जो रामचरितमानस और भगवत गीता का जो प्रयोग पाठ्य जी, पुस्तक जी, में जी। कहने की बात चल रही है। आप देखे होंगे 20 या 25 साल के पहले जी। जो काव्य और गद्य आता था, जी। उसमें से जो तुलसीदास जी हो गए, कबीर दास जी हो गए, गुरु नानक महाराज की जो बातें थी और लोगों की जो बातें थी, जी। हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित था। जी। लेकिन कुछ काल पहले जी। ये एक षड्यंत्र के तहत उनको पाठ्य पुस्तक से बाहर कर दिया गया। जी। अभी नई सरकार आई है, अगर वो विचार कर रही है महापुरुषों की बात अगर पाठ्य पुस्तक में शामिल जी। करके शिक्षा में अगर बच्चों को दी जाएगी, तो आने वाला समय भारत के लिए और भारत की जनता के लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे अब्दुल सत्तार जी कह रहे हैं, गॉर्डन डिसूजा कह रहे हैं, खुद गुप्ता साहब भी ये कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में 25 साल बाद शायद इसका रिजल्ट हमें कल या परसों या 1 साल बाद नहीं देखने मिले, लेकिन 25 साल बाद इसका नजरिया क्या होगा, कितना भयावह होगा, इसको लेके क्वेश्चन मार्क, एक सोच खड़ी होती है। आपको एक उदाहरण मैं दूं, जी। आज देखिए देश में सभी चैनलों पर कोई न कोई बलात्कार का केस आपको दिखाई देता है। जी। भारत का पुराण इतिहास उठा जी। लीजिए, सीता जी पर जब रावण ने हमला किया, अपहरण किया, इस देश का गिद्ध ने अपने देश की इज्जत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी। ये आपको रामायण मार्गदर्शन करता है। जी। आज जो हमारे अंदर अपने लोगों के लिए, अपने राज्य, अपने मोहल्ले के लिए जो प्रेम कम हुआ है, यह बड़ा दुर्भाग्य है। अगर रामायण और गीता का प्रसंग आएगा, निश्चित तौर से भारत में एक प्रेम का सामंजस्य स्थापित होगा और लोक कल्याण होगा। अरे अखिलेश जी, हम रामायण और भगवत गीता के मुखालिफ नहीं है। जी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह सरकार ने रामायण और भगवत गीता को उसमें कंपलसरी कर दिया है, इसी तरह हर मजहब यही सिखाता है।
जी आप कि इंसान की इंसानियत रहे, इंसान के अंदर क्या नाम से इंसानियत वो रहे। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी को मारो, किसी को गालियां दो, किसी को बुरा कहो, भला कहो। तो जब रामायण में ये सब चीज़ें हैं तो हमारा तो यही कहना है कि जिस तरह आपने रामायण में किया है, इसी तरह आप ग्रंथ को ले लीजिए, बाइबल को ले लीजिए, कुरान और हदीस को ले लीजिए, सबको शामिल कर लीजिए आप। वाह जी वाह। जी लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या स्कूल का सिलेबस, गुप्ता साहब मैं क्विक रिएक्शन इसके ऊपर आपसे लूंगा, स्कूल का सिलेबस अगर पहली कक्षा से अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम बच्चों के ऊपर मजहबी तालीम उसको दे, तो क्या उस उम्र का वो तकाजा है, या फिर ये जो है वो माता पिता का दायित्व है कि वो अपनी औलाद को अपने मजहब के बारे में तालीम शुदा करे? वो माता पिता का दायित्व है कि वो जी। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वो उसके ऊपर बताएं, जी। ना कि वो बच्चे को, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर उस पे पहले ही उसकी इतनी स्टडीज हैं कि जी। अगर ये भी फोर्स किया जाएगा, फोर्स करके कुछ भी मत किया जाए। जी जो भी करना है सेंटिमेंट्स के साथ ना खेला जाए किसी के। जी, किसी के इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ ना खेला जाए। डिसूजा साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज हम भले शिक्षा, हम इस बात के ऊपर यहां पे एकत्रित है कि आखिरकार सिलेबस या उन बच्चों की शिक्षा में बाकी मजहबों को क्यों नहीं डाला गया। मेरा सीधा सवाल है यहां पर कि हम यदि एक लम्हे के लिए ये मान के चले कि हमने तमाम मजहबों को कंबाइन करके अगर उसके अंदर अगर रख भी दिया है, तो क्या बच्चों के लिए करंट सिलेबस और पूरे मजहबी तालीम, क्या यह मुमकिन है? क्या यह आपके वक्त हुआ था या हमारे वक्त हुआ था? सर जवाब दे। इस प्रशांत जी, जी आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। एक बात है कि हमारा जो भी मजहब हम लोग सिखाते हैं स्कूल में, वो तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। जी। थोड़ा बहुत स्टोरीज, इट बिकॉज जो वैल्यूज है जी। उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, हमारे बच्चों को जानकारी मिलती जी। है। आजकल ये वैल्यूज की नींव शुरुआत में बच्चों में कम जी। उम्र में डालना बहुत ही जरूरी है। जी। और लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ महाभारत या रामायण में ही वैल्यूज दिखाए जाते हैं। मैं खुद महाभारत पढ़ता हूँ, मैं खुद भगवद गीता पढ़ता हूँ, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिन बातें इसमें सीख मिलती है। लेकिन और भी धर्म है, जैसे कि सिख, मुस्लिम, बाइबल, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है। वो भी स्टोरीज का जिक्र करो ना हर बुक्स में। सबको ये तालीम दी जाएगी शुरुआत से, तो आगे होके बच्चे जरा आपके वैल्यूज स्ट्रांग हो जाएंगे और आगे उनको कोई मुश्किल नहीं होगी टू रिलेट विद अदर रिलीजन। वैसे प्रशांत जी, जी जी, हमारे हदीस में है कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको सिख, हिंदू, मुस्लिम जो भी धर्म के हो उसे वो बना देते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक रही धर्म की बात, तो ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप ही से सीख लेते धर्म को। बिल्कुल। अब अगर आप उसने रामायण को लेके आ रहे तो फिर आज़ाद मुल्क है, सबको लेके आइए। बच्चों के ऊपर बोझ इतना पड़ जाएगा कि बच्चे उसको मतलब तालीम के लिए बेचैन हो जाएंगे। या दुनियावी तालीम हासिल करो या मजहब की, धर्म की तालीम हासिल करो, तो बच्चे ऊपर एक अच्छा खासा बोझ पड़ जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल। यहाँ पर अखिलेश जी, जो चर्चा को आप सुन भी रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है सर आपसे कि यदि अगर एक क्लास में जो आपकी सरकार या ये सरकार जो डिसाइड कर रही है कि भाई पहली कक्षा से लेकर अगर ऊपर की क्लास तक का, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें इस तरह की तालीम दी जाए, मुझे एक बात बताइए, एक स्कूल में 60 से 70 बच्चे बैठते हैं, अलग अलग मजहब के लोग वहां पर एकत्रित होते उस शिक्षा के मंदिर में, और उसी मंदिर में उन्हें पवित्र मजहब के बारे में उनको बताया जाता है। यदि अगर एक इंसान अगर 2-4 मजहबों की तालीम अगर वो खुद से जनरेट कर लेता है या सीख लेता है, यह अलग बात है कि वो अपनी कुशलता से, अपनी सोच से वो तमाम चीजों को सीख रहा है। और एक वो होता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं बॉस, आपको ये सीखना पड़ेगा, तो ये रिटेलिएशन नहीं होगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है जी कि आप धर्म क्या है जी, धर्म जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह उठिए, आप अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, जो बड़े मिले उनको, एक संस्कार। तो संस्कार को अगर पाठ्य पुस्तक में, जैसे अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि उसमें रामायण लेके जाना पड़ेगा, तो पाठ्य पुस्तक में जैसे पद्य और गद्य में एक विषय डाला जाता है कि एक विषय, एक अध्याय, एक पाठ जैसे और लोगों का डालते हैं, उसमें से जब जीवनी, उसमें से सारांश अगर लिखा जाएगा तो निश्चित तौर से वो
किसी धर्म का मजहब क्या है? पहले मानवता का पाठ का संदेश गीता और रामायण देती। उसमें हमारे गीता और रामायण में हिंदू क्रिश्चियन शब्द है ही नहीं है, या किसी धर्म का नाम नहीं है। उसमें सिर्फ मानवता है। राष्ट्र धर्म कैसे निभाया जाए, मित्रता धर्म कैसे निभाया जाए, उसकी शिक्षा रामायण की मार्गदर्शन करती है। तो निश्चित तौर से अगर जो और बाकी लोग जो कह रहे हैं क्यों नहीं लिया जा रहा, निश्चित तौर से जो कल्याणकारी हो, एक से शुरू कर रहे हो तो कुछ भाग में आप शिक्षा में डाला जा सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन फिर यह कहना कि सिर्फ पहली शुरुआत अगर होगी तो इसी से होगी, क्या यह सही है जी? फिर अगर शुरुआती होनी है तो इसी से होनी है, क्या फिर यह सही है? या फिर इस तरह का फैसला लेने से पहले तमाम मजहब के लोगों को यदि अगर आप इसमें बुलाते, बिठाते, विचार विमर्श करते, उसके बाद इस तरह का कोई निर्णय लेता तो बात अलग थी। ये तो एक तरफा बात हुई। देखिए, यदि अगर आप सभी मजहब का एहतराम कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गीता हो या महाभारत हो, ये दोनों खूबसूरत धर्म इंसानियत को सिखाती है। एक इंसान, अच्छा इंसान ही एक अच्छा धर्म हो सकता है, चाहे फिर वो किसी भी मजहब का हो, क्योंकि हर मजहब उसको अच्छा इंसान होना ही सिखाता है। लेकिन तो फिर यदि अगर इस सोच के साथ अगर हम आगे चल रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि क्यों नहीं तमाम समुदाय के लोगों को, धर्म गुरुओं को एकत्रित लाकर इसके ऊपर विचार करने के बाद इस तरह का फैसला लेते जी? क्यों नहीं किया गया? ये निश्चित तौर से इस पर विचार करना चाहिए, और इसको बतंगड़ जो आज शिक्षा हमारी प्रणाली है, इसमें विवाद न पैदा करते हुए जिन महापुरुषों का जीवन कल्याणी कार्य करने में प्रेरणा मिलती हो, निश्चित तौर से उसको पाठ्य पुस्तक में लेना चाहिए। इसमें किसी को कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कल्याण के लिए भी विवाद शुरू हो जाता है, भगवाकरण उनको दिखाई देना चाहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तो कौन से धर्म हैं किस धर्म पर अतिक्रमण किए हैं आज दिन तक? इतिहास उठा के देख लीजिए। भारत का सनातन धर्म को मानने वाले किसी का धर्मांतरण कभी कराए क्या? इतिहास है क्या? निश्चित तौर से आज हम लोगों को, आज बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे विदेशी षड्यंत्रकारी भारत के सनातन के नाना प्रकार के बस्तियों में जाकर के धर्मांतरण करा रहे हैं। आज सरकार ने निश्चित तौर से इसको दृष्टिकोण अपनाया है। मेरी ये मांग है कि दूसरे धर्म का कभी भी सनातन ने दुरुपयोग नहीं माना है, उनको अकल्याणी नहीं माना है, सबको सम्मान दिया है। तो आज वही समावेश करें और रामायण और गीता को तत्काल धार्मिक पुस्तकों में धारण करके कक्षा 1 से प्रारंभ करना चाहिए। और बाकी मजहबों की किताबों का क्या? जी, उनका भी लेना चाहिए, जो है उनका लेना चाहिए, तो शिक्षा विधि में आएगा। चलिए, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास में आ रहा हूं। यहाँ पे गुप्ता साहब क्या कुछ इनपुट देंगे आप इसके ऊपर? जिस प्रकार से अखिलेश तिवारी जी कह रहे हैं गीता कि रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर हमें शुरुआत करनी है या सरकार को शुरुआत करनी है, तो भाई इसी से शुरुआत होगी। नहीं, सबको लेके शुरुआत करो तो ज्यादा अच्छा होगा जी। तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा जी। अगर एक ही खाली गीता, महाभारत या रामायण इनसे शुरू करना, अगर बैठ के थोड़ा एक साल और एक्स्ट्रा लग जाएगा जी, लेकिन सबको साथ लेके अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक क्लास में अगर 60 बच्चों में और अलग अलग मजहब के बच्चे होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही मजहब का बच्चा है। एक क्लास में 60 बच्चों में 10 बच्चे दूसरे कास्ट के होंगे, 20 बच्चे उस कास्ट के होंगे, 20 बच्चे उस कास्ट के होंगे। तो सबको अगर अपना अपना मिलेगा, सब एक प्यार बढ़ेगा और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। अगर हर चीज का, हर एक कास्ट का थोड़ा थोड़ा अध्ययन होगा तो सब में प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। जी, चलिए, आपके दृष्टिकोण से प्यार ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे गॉर्डन डिसूजा, यदि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे मजहब, इतने सारे रिलीजन एक रूफ के अंदर इतने सम्मान के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने स्नेह के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, और ऐसे में केवल शिक्षा के नाम पर इस तरह से उन विचारधाराओं को कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में लाना क्या साबित करता है? मुझे तो यही लगता है कि अभी इस वक्त यदि मन में, बच्चों के मन में भय आ जाएगा या पेरेंट्स के मन में भय आ जाएगा कि ये जातिवादी भेदभाव की शुरुआत हो रही है स्कूल में, तो उनको लगेगा कि ये सही नहीं है और आगे प्रॉब्लम हो सकता है। और
अब बोले तो आज भी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं पूरी दुनिया में ये जातिवादी के भेदभाव की वजह से चल रहे हैं, जैसे कि गाजा, इजराइल, पैलेस्टाइन का लड़ाई चल रही है, उसी वजह से है। यदि हमको ये सब वॉर पीस चाहिए तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि कोई भेदभाव शुरुआत से ही नहीं रखे, बिल्कुल हम लोग इक्वालिटी दिखाए और इंक्लूसिविटी दिखाए, ताकि कोई फर्क नहीं महसूस करे शुरुआत से, ना बच्चे महसूस करे ना बड़े महसूस करे। जी सत्तार साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर अभी ही से बच्चों को स्कूल के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक एक पाठ पढ़ाया जाए तो जितने बच्चे हैं सब कम से कम ये तो समझेंगे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये समझेगा कि हमारे भी मज़हब का इसमें पाठ है। रामायण हिंदू है तो वो यही समझेगा कि हमारे भी मज़हब का इसमें पाठ है। क्रिश्चियन है तो वो कहेगा कि बाइबल का पाठ इसमें है। सिख समुदाय के लोग समझेंगे कि इसमें भी हमारा पाठ है। तो कम से कम बच्चों के दिमाग में जो नफ़रत का बीज है वो नहीं बोएगा। अगर सरकार तमाम मज़ाहिब को लेकर चलती है तो फिर यही होगा कि तमाम मज़ाहिब एक साथ। और आपने एक शेर सुना होगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत शेर आपने यहाँ पे कहा है। यहाँ पर अखिलेश तिवारी जी, मैं आपसे भी सर यही सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि अगर ये पहल है या ये एक अच्छी सोच है जिस प्रकार से आपने तमाम चीज़ों को बयां किया है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक बच्चा, प्रैक्टिकल में बात करते हैं सर, कि एक बच्चा पहली स्टैंडर्ड से अगर स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, उसके खुद के वजन से ज्यादा तो उसके बैग का वजन होता है जो वो स्कूल कैरी करता है सर। हाँ सही। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट। खुद के वजन से ज्यादा उसके पास उसका जो कैरी बैग होता है जिसमें किताबें, वाटर बॉटल लेके जाता है, उसका वजन उससे ज्यादा होता है। ऊपर से हम उसके ऊपर और मजहबी तालीम को थोप रहे हैं। अब क्या ये सही है सर? या तो फिर आप इसकी एक एज ग्रुप डिफाइन करें कि बॉस आप 10 साल के ऊपर है तो ये तालीम हासिल करें, लेकिन पहली कक्षा से ही क्यों उसको इस तरफ झोंका जा रहा है? देखिए, पहली जब आपका नींव मजबूत रहेगा तो ही आगे जा करके महल टिकता है। एक बात ये है। दूसरी बात है जो अभी तमाम विद्वानों ने कहा, सर नींव में 4 कोने होते हैं सर। एक इमारत के लिए भी 4 कोने होते हैं, 4 दीवारें होती है। एक दीवार से नहीं होती है सर। सुनिए, ऐसा है कि हमारा जो मापदंड है, जो हमारी दृष्टिकोण है, जो अभी लोगों ने कहा ये धर्म का है, हमारा जो दृष्टिकोण है, भारत का सनातन का जो दृष्टिकोण है, वो किसी जीव मात्र को दुरावा नहीं समझता, मतलब वो नफरत नहीं सिखाता ना, तो उनको समझाता है वसुदेव कुटुंबकम। बस संसार में धरातल पर बसने वाले हमारे परिवार के लोग होते हैं। वो दृष्टिकोण से हमें नहीं लगता है किसी को कोई प्रतिद्वंदिता होगी। रामायण और गीता का प्रसंग आएगा, उसमें सब समा जाएंगे और कभी भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान इस प्रकार का शब्द ही नहीं है। हम मानव हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं। इस प्रकार के दायित्व को उनको समझा करके शुरू से ही उनको जवान बनाया जाएगा। ऐसी प्रेरणा रामायण और गीता से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस सरकार जो है सीधे सीधे सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं इसका कड़ा विरोध कर रही है। ये कह रही है कि हमारे संविधान का ये अधिकार ही नहीं है कि इस तरह की भाषा का या इस तरह के मजहब का इन्वॉल्वमेंट किया जाए। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है। इसे आप कैसे डिफाइन करोगे सर? कांग्रेस की बात ही मत कीजिए, अभी उसको देश ने ही निकाला कर दिया है। आजादी से लेकर के आज दिन तक जितने सांप्रदायिक दंगे हुए, नफरत फैलाए गए, कहीं न कहीं इनका बीज मिलता है। और राजनीति पर हम लोग न चर्चा करें तो अच्छी बात है। हमें देश को किस प्रकार से एक सूत्र में बांधा जाए वो रामायण गीता से ही संभव है। चलिए, रामायण गीता से ही संभव है। गुप्ता साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आके बात वहीं पे अटकी है। अब सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या फिर स्कूलों में, जितने भी स्कूल है, क्या इसके डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए? क्या फिर ये सिर्फ सरकारी स्कूल में होगा या प्राइवेट स्कूलों में भी इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा? गुप्ता साहब, अभी ये तो सरकार ही बता सकती है कि उन्होंने क्या प्रोविजन रखा है जी, कि खाली प्राइवेट स्कूल में भी रखा है या उनके अपने स्कूल जो हैं जी, ये तो अभी तक पता नहीं चला है कि क्या इन्होंने। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, अभी तक का इसके ऊपर आधिकारिक तौर पे मोहर नहीं लगी है। कोशिश की गई थी मध्य प्रदेश में इसके, लेकिन उसका कड़ा विरोध किया गया। लेकिन अब तक का पूरे देश भर में यदि अगर इस तरह की फंक्शनिंग अगर की जाएगी
तो क्या हमारे जो देश में तमाम राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मजहब है, क्या उनको यह एक्सेप्ट होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नहीं सरकार accept होगा। हर जगह हर स्कूलों में कंपलसरी कर पाएगी। जी गवर्नमेंट स्कूल्स में कर सकती है जी बिकॉज दे हैव पावर इन दैट। जी बाकी प्राइवेट स्कूल्स में वो कंपलसरी कर पाएंगी। प्रैक्टिकल हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, जी। अलग अलग। अब बॉम्बे में जो है, जी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी है, जी मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में में बीजेपी की सरकार बीजेपी है। जी ठीक है, मध्य प्रदेश में वो लोग लागू कर पाएंगे, जी क्या महाराष्ट्र में लागू कर पाएंगे, क्या तमिलनाडु में लागू कर पाएंगे? जी तो ये सोचने की बातें हैं। जी ये काफी अच्छी बात आपने कही है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न बोली बोली जाती है, लेकिन क्या तमाम अगर ये फ्यूचर प्लानिंग है, एक स्टेट को इंप्लीमेंट करने के बाद अगर हम पूरे इंडिया में, भारत में अगर इसे लागू करते हैं तो क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, क्या कुछ होगा और क्या कुछ तस्वीर होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और इसी अहम विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी अपने मेहमानों के साथ में। कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए लेमन न्यूज। अच्छा, वो निकल गया होगा आपका। हाँ? गुजरात के पाटन वो तो बाजू में बैठा है। भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी? कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास? कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ? चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस अहम विषय पर हमारी चर्चा जारी है, शिक्षा की आड़ में कहीं धर्म। जी हाँ, हमारे साथ 4 मेहमान हैं इस वक्त और इनके साथ हमारी चर्चा जारी है। सीधे चलते हैं यहाँ पर मौलाना अब्दुल सत्तार जी के पास। सत्तार साहब, मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से अगर ये सिर्फ शुरुआत है या फिर जस्टिस दवे ने अपनी ख्वाहिशों को यहाँ जाहिर किया है, जिसका विरोध किया गया है, यदि अगर ये मध्य प्रदेश से निकलकर यदि अब इसके ऊपर अभी तक आधिकारिक तौर पे मोहर लगना बाकी है सर, अगर इसे इंप्लीमेंट होना है तो इसे संसद भवन से ही इंप्लीमेंटेशन मिलेगा, रोज लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन यदि अगर ये यहां से अगर बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान में आता है तो क्या फिर इतने 30 राज्य हमारे, क्या अलग अलग राज्य इसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे सर? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता रहता हूँ जी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज ये मध्य प्रदेश वाले इसे मान ले, लेकिन अगर आप साउथ की तरफ चले जाएंगे, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है जी, कर्नाटक है, वहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जी। फिर हर मज़हब अब आप हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा करके, इसमें कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं जी। तो आज इन्होंने क्या नाम से रामायण और गीता का वो किया है, तो कल मुसलमान कहेगा कुरान और हदीस को शामिल करो जी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे मज़ाहिब के लोग फिर अपना अपना झंडा लेके आगे खड़े हो जाएंगे जी। और यही कहेंगे कि हमारी भी किताब, धर्म की किताबों को इसमें शामिल किया जाए जी। और ये आप देखिए प्रशांत साहब के कोई भी सरकार
जी 5 साल के लिए अपनी कुर्सी पर आती है। जी अगर उसका कैरेक्टर अमल सही है तो आवाम उसको आगे बढ़ाती है, जनता उसको आगे बढ़ाती है। अगर उसका कैरेक्टर लूज हो गया, जिस तरह अभी कांग्रेस का लूज हुआ, जो कांग्रेस हट गई, भारतीय जनता पार्टी आई, अगर इन्होंने इसी तरह ज़बरदस्ती करते रहेंगे तो मैं आपको पेशिन गोई कर दूं कि 5 साल के बाद ये यहाँ से अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। जी चलिए, ये तो खैर भविष्य है, लेकिन अगर ताज़ा स्थिति पे यहाँ पे बात करें, गॉर्डन डिसूजा जी, क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमको एक्चुअली काफ़ी उम्मीद थी नए सरकार की, मोदी सरकार की जी, लेकिन अभी से शुरुआत में ऐसी भेदभाव मजहब को लेके आएंगे तो लोगों को काफ़ी डर होगा, और फिर पता नहीं जो भी उम्मीद थी ये नए अच्छे दिन की तो वो भी पूरी मिट जाएगी। हमको तो ऐसे लगता है। जी अखिलेश तिवारी जी, सर यहाँ पे चर्चा आप सुन ही रहे हो, आप हमारी दूसरे मेहमानों की बातें सुन रहे हो, लेकिन इसमें अगर एक एडिशनल अगर सवाल यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सोच, एक डर, एक खौफ पैदा हुआ है कि माइनॉरिटीज के किसी भी मजहब को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर सवाल ये है कि सेकुलरिज्म में, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन सरकार के लिए क्या है, या फिर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम भी उसमें पूरा का पूरा विश्वास रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, एकता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो फिर ये तमाम चीजें क्यों नहीं हुई सर? देखिए, उसमें जबरदस्ती लोग खौफ जता रहे हैं जी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए जी, भारत नहीं का सर, जो सर खौफ इसके लिए, अखिलेश जी माफी चाहता हूं, मैं टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं आपको, माफी नहीं, खौफ इसके लिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सोच है, जो विचारधारा, ये हिंदुत्ववादी के ऊपर है, और शिक्षा के नाम पर क्या लगता है कि क्या ये एक पहल हो गई है या एक शुरुआत हो गई है भगवाकरण की? यही मैं कह रहा हूं बंधु, जो भगवा के नाम पर सियासत आज देश आजाद होने से आज तक खेला गया, ये ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक दूसरे को, पहली बात तो उनको बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको ये दिखाया गया कि भाई ये लोगों का अगर राज्य आएगा, इनके लोग आएंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आपको तकलीफ दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। सियासी पार्टियों का बयान आपने सुना। भारत का इतिहास और पौराणिक कथा सुन लीजिए, जब हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं, सनातनी जो लोग सबल हुए हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी आक्रमण नहीं किए दूसरे के ऊपर, न तो दूसरे के धर्म पर किए, न तो कभी धर्मांतरण कराए हैं। निश्चित तौर से एक उदार होने के नाते हमारे ही ऊपर हमेशा हमला हुआ और हमारे ही धर्म को लोगों ने नीचा दिखाया और धर्मांतरण कराया। लेकिन सर सवाल ये मेरा, 67 साल के बाद, आप 67 साल के बाद ये बात कर रहे हो सर, देश आजाद होके, नहीं सुनिए सर, 67 साल के बाद आप ये सवाल उठा रहे हो, 67 साल तक का आपके पास में थी, लेकिन अब क्योंकि जो सरकार आई है जिसकी विचारधारा बिल्कुल मिलती जुलती है, तो अब ये मुमकिन होता नजर आ रहा है। आपको मैं बताऊं, इसके पहले जो लोग भगवा आतंक, भगवा को डरावनी रूप दिए, इसके पहले पाठ पुस्तक में लगातार तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, रहीमदास जी की तमाम गद्यों में उनका दोहे और कविता छपते थे और पढ़ाया जाता था। लेकिन एक साजिश के तहत, जैसे हमारे महापुरुषों को एक षड्यंत्र के तहत पाठ्य पुस्तकों से गायब किया गया। आज एक सच्ची सरकार आई है, इसीलिए लोगों की आशा जागृत हुई है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सच है उसको एकदम पारदर्शिता रूप से शिक्षा विभाग में उसे पढ़ाया जाए और मानवता का पाठ पढ़ाया जाए। चलिए, शिक्षा की आपने बात की है, शिक्षा की बात की, हाँ जी बोलिए, सत्तार साहब बोलिए। अखिलेश जी सच्चाई सरकार, आप कह रहे हैं ना कि एक सच्ची सरकार आई है जी, तो सच इंसान का क्या है कि सब धर्मों को लेके चले जी, है ना कि सिर्फ एक अपने ही धर्म को लेके चले। अपना धर्म क्या है बंधु? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम मानव मात्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सच्चा इंसान है जी तो वो सबको लेके चले ना। हमारी यही तो एक गुजारिश है आपसे, और कुछ थोड़ी गुजारिश है, कि जिस तरह आप सच्चे इंसान है तो आप सबको साथ लेके चलिए। सरदार जी, ये तो हमेशा हम लोगों ने लेके चला है, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव है ही नहीं है। बेशक सबके यहाँ नहीं है, ऐसी बात यदि अगर ये भेदभाव नहीं है
तो फिर बाकी मजहबों को क्यों नहीं उसमें समावेश किया गया? मजहबों के जो महापुरुष हैं उनको आज से नहीं, आप हिंदी का बाल भारती उठा लीजिए जी, हमेशा से चला आ रहा है जी। ऐसा नहीं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का राज शासन देख लीजिए जी। हमारे यहाँ आदिकाल से भेदभाव नहीं है जी। और न रहेगा जी। हमें मनुष्य मात्र से पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना है, ऐसा भारत का सनातन धर्म है जी। चलिए, लेकिन आपने जो शिक्षा को लेके जो भगवाकरण की बात हो रही है, मेरा ये सवाल मैं चारों मेहमानों से पूछना जा रहा हूं। मैं चाहूंगा एक एक करके आप इसका जवाब दें। जिस शिक्षा प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा प्रणाली में हम मजहब के तालीम की बात कर रहे हैं, इस शिक्षा प्रणाली का जो कड़वा सच है मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपने तमाम दर्शकों के सामने रख रहा हूं, और आप इसे डिफाइन करें कि वाकई क्या होगा, और इसका जवाब भी आप तमाम लोग दें। सबसे बड़ा यह सवाल, एक बच्चा जो सुबह उठता है, उसकी सुबह होती है सुबह 5 बजे। जरा प्लीज गौर से सुनिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप तमाम मेहमानों का। वो सुबह 5 बजे उठता है, स्कूल के लिए 1 घंटा तैयार होने में जाता है, उसके बाद स्कूल बस आती है, उसे स्कूल लेके जाती है। स्कूल जाने के बाद में वहां पे लंबी चौड़ी कतार रहती है, उस कतार में 10-15 मिनट वो खड़ा रहता है, फिर स्कूल के अंदर जाता है। 7 घंटे तक का 7 सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाता है वहां पर। उसके अंदर आप कह रहे हैं कि उसे एडिशनल तालीम हासिल करे, चलिए मैं ये भी मान लेता हूं। उसके बाद वो बच्चा जब स्कूल से घर आता है दोपहर में, महज 1-2 घंटा मिलता है, खाना खाता है, दोबारा फिर कोचिंग क्लासेस के लिए चला जाता है। कोचिंग क्लासेस में 3 घंटे गुजार के आने के बाद में फिर माँ बाप उसको रात में लेके बैठे कि बेटा आपने स्कूल का होमवर्क किया है नहीं किया है, आपने ट्यूशन टीचर ने जो होमवर्क दिया वो किया है कि नहीं किया है, और अब उन्हें यह भी पूछना पड़ेगा कि आपने मजहबी तालीम हासिल की है कि नहीं की है। चारों मेहमानों से मेरा यह सवाल है, क्या यह उस शिक्षा या उस बच्चे के ऊपर अधिक भार नहीं है? एक एक करके जवाब दे। शुरुआत करूंगा मैं गुप्ता जी आपसे, आप कहे। बिल्कुल उस पर भार हो जाएगा जी। पहले ही स्टडीज इतनी है, हमें इंटरनेशनल स्टडीज के हिसाब से मैं बिल्कुल गीता रामायण इनके अगेंस्ट नहीं हूँ जी। बिल्कुल हमारे अगर गुरु ग्रंथ साहब में देखा जाए तो खाली हमारे गुरुओं की वाणी नहीं है जी, बाकी गुरुओं की, बाकी धर्मों के गुरुओं की वाणी भी है जी। नामदेव जी की है, और सब जितने बड़े बड़े जितने लोग थे उस टाइम के सबकी वाणियां उसमें है जी। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमें वो नहीं है। बच्चों पे बिल्कुल भार पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, पहले ही इतने बच्चों के ऊपर इतनी स्टडीज के है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा जी। अगर एक हर मजहब का थोड़ा थोड़ा अगर पार्ट आ जाएगा तो उसकी स्टडीज के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो। बिल्कुल, ये एक सवाल है। गॉर्डन डिसूजा, व्हाट यू वांट टू से, क्या कहना है आपको? या देखो ऐसा इफ इट इज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट अबाउट रामायण महाभारत जी, तो मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ जी। बट इफ इट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक भारतीय इंग्लिश जी। लिटरेचर रैपिड रीडर जी। बुक्स ऑफ महाभारत उसे मैं ओके करूंगा जी। बट इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ऑल रिलीजन्स जी। इक्वल स्टोरीज फ्रॉम अदर रिलीजन्स जी जी। अब्दुल सत्तार साहब, आपका क्या कहना? ऐसा है कि आज से 25-30 साल पहले एक पुस्तक होती थी, एक पार्टी होती थी, एक पेंसिल होती थी जी। आज तो बच्चे के वजन से ज़्यादा उसका बैग हुआ करता है जी। अब आप अगर आपको लादना है तो और 2-4 सब्जेक्ट उसमें डाल दीजिए ताकि बच्चा और दब जाए उस बोझ के तले, आवाज़ ना उठा सके। अखिलेश तिवारी जी, मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं सभी मजहबों का, हमारा चैनल सभी मजहबों का एहतराम करता है, उसका आदर सम्मान करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक धर्म के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, आपसे एक आम एक सामान्य इंसान के प्रति इंसान का जो प्यार होता है उस स्नेह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज की दिनचर्या में आपके जो बच्चे हैं, क्या उनकी दिनचर्या में जो मैंने बातें कही क्या वो है या नहीं, आप बताएं मुझे। नहीं, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है एक कहां से आई जी? हमारे जो अभी सत्तार जी कह रहे थे कि एक बुक होता था, एक पटरी होती थी, एक कलम होता था, ये तो आपको भी मालूम होगा सर। लेकिन प्रश्न यहाँ आया कि जो बढ़ाए हैं उनका शिक्षा का मापदंड है, उस पर विचार होना चाहिए। कम से कम जैसे कक्षा 1 से शुरू करें, और रही बात को कि मानवता का पाठ तो बचपन से ही पढ़ाना योग्य होगा, ये हमारा मानना है जी। लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आज की दिनचर्या में आपके बच्चे जब स्कूल जाते क्या इस तरह की चीजें, यदि मान के चलिए अगर वो 5th स्टैंडर्ड में है
या उसके 7 सब्जेक्ट है, सिलेबस में 7 विषय है, उन 7 विषयों के साथ यदि अगर हम इस बात पर डिबेट करें कि चलिए आज भले ही हमने गीता महाभारत को उसके अंदर समावेश किया, लेकिन हम तमाम मजहब के धर्म गुरुओं को बुलाते एक मंच पर, इनकी भी सलाह मशवरा देते और इनके भी मजहबों को उसके अंदर हम एकजुट करते हैं। अब मुझे बताइए, सिलेबस में 7 सब्जेक्ट है और हमारे पास में जो माइनॉरिटीज में आते हैं वो 7 ऐसे मजहब है प्लस हिंदुइज्म, 8 मजहब की तालीम और 7 सिलेबस। अब वो बच्चा क्या करे बताएं। देखिए अब आप नहीं, आप कह रहे हैं कि उसकी नींव बचपन से पहली कक्षा से ही कम से कम उसे 700 लेने लीजिए, उसे ठीक तरीके से बोलने तो दीजिए सर। पहली की कक्षा के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो सर आप? मैं कह रहा हूं उसका शिक्षा का मापदंड होता है, उस मापदंड पर चर्चा होनी चाहिए। कितना विषय, कितना उनका दिमाग उस विषय पे एक्सेप्ट करेगा, ये तो शिक्षा प्रणाली में निश्चित तौर से एक क्या बोलते हैं, उस पर समस्या तो आई है। जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों को बढ़ा देना और जरूरत से ज्यादा उनसे ऊर्जा का लेना कि आप विद्यालय में भी पढ़ो, ट्यूशन में भी पढ़ो। हम लोगों के भी जमाने में खेलने की व्यवस्था होती थी, कितना समय पढ़ना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, एक बहस की आवश्यकता है। और रही बात कि अगर आज ये चर्चा बढ़ी है, आज मीडिया के माध्यम से चर्चा पूरे देश में चल रही है, तो निश्चित तौर से भारत में जो बाकी के लोग हैं और आदिकाल से चला रहा है, सबका सम्मान होगा। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि नहीं नहीं यही है। जो राजनीतिक लोग हैं भगवाकरण का जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। उसमें सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जो मानव कल्याण में कहीं भी उनका मार्गदर्शन। यदि अगर आप ये कह रहे हैं, आप ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि यदि अगर आपकी ये अच्छी सोच है, सबका आदर सम्मान है, तो क्या आने वाले दिनों में, क्या आप इस सरकार से, नहीं सुनिए मेरी बात, क्या आने वाले दिनों में तमाम धर्मगुरु, यदि अगर आप ही ये पहल के लिए, चलिए मैं ये न्योता मैं आप ही को देता हूं कि यदि अगर आपकी इतने शुद्ध विचार है, इतने शुद्ध आचार है, तो क्यों ना आप ही पहल करें मध्य प्रदेश सरकार से या फिर केंद्र में बैठी सरकार से कि तमाम धर्म गुरुओं को एक मंच पे लाया जाए और इसके ऊपर एक अच्छी सी चर्चा हो, हेल्दी चर्चा हो, और किन किन मजहबों की किन किन चीजों को अंदर उसको समावेश करना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा एक किताब को पढ़ने के लिए किसी भी मजहब की जीवन निकल जाता है सर, वक्त नहीं मिल पाता है कई लोगों को पढ़ने के लिए। बुढ़ापे में इंसान वक्त निकालता है सर उन ग्रंथों उन किताबों को पढ़ने के लिए सर। अखिलेश जी विद्या इल्म एक समंदर है, कोई कुआं या क्या नाम से नदी नहीं है। विद्या आप जानते हो, पढ़े लिखे आप माशाल्लाह। पूरा इल्म एक समंदर है, समंदर की तरह है। आप जितना बोझ डालोगे बच्चों के ऊपर, वो इल्म हासिल करने में पूरी जिंदगी उसकी चली जाएगी जी। तो इसलिए आपके विचारधारा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह आप ये सोच रहे हैं और प्रशांत जी ने जैसे कहा, तो आप पहल कीजिए, हम आपके साथ में हैं। आप सरकार को कहिए कि सब मज़ाहिब को लेके चले। क्या उत्तर देना चाहोगे अखिलेश जी? नहीं, निश्चित तौर से अभी ये तो प्रश्न आया है प्रकाश में, ये विषय आया है। अब निश्चित तौर से सरकार अगर वो बदलाव करती है, ला रही, हम लोगों की भी तो मांग है, इच्छा है, लेकिन उसमें ये सरकार निष्ठावंत है। निश्चित तौर से सारे धर्म गुरुओं को सम्मान करेंगे, सारे मजहबों को ख्याल में रख करके ये बनेगा। निश्चित तौर से मानवता के लिए काम हो और इस प्रकार की राजनैतिक ना हो कि ये भगवाकरण है, इस्लामीकरण है, इससे हमारा विरोध है। मानव कल्याण के लिए जितने धर्म गुरु, जितने ग्रंथ हैं, जितने धर्म हैं, उनका समावेश हो, एक से ना करके बाकी जैसा मापदंड होगा वो तो शिक्षाविद जो बैठेंगे, विशेषज्ञ बैठेंगे, उस पर बनेगा। लेकिन मानव कल्याण के लिए जिस प्रकार से पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, आप आदिकाल से देख लीजिए, जब विश्व जलता है तो भारत ही उनको मार्गदर्शन करता है। फिर से विश्व में अशांति फैली है और भारत उनका मार्गदर्शन करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो भारत की सनातन परंपरा है वो कभी भी तोड़ने का काम नहीं करती है। सर मैं आपसे पूरे आदर और सम्मान के साथ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर। मैं सनातन धर्म हो या जितने भी हमारे धर्म हैं, इन तमाम लोगों को आज की करंट सिचुएशन, मजहब का एहतराम करना तो है ही, उससे आदमी छूट नहीं सकता है, क्योंकि आप जिस कुंबे में पैदा हुए हो उस कुंबे को आपको रिस्पेक्ट करना ही है, और उसके साथ साथ सभी लोगों को आपको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन आज की करंट सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आज महंगाई मुद्दा है,
आज इन्फ्लेशन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है सर। आज इन मुद्दों के अलावा शिक्षा को लेके इस तरह की राजनीति करना, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मैं ये कहूंगा, ये आज का विषय नहीं है। ये कई बार इतिहास से और पाठ्य पुस्तकों से छेड़खानी हुई है, ये इसमें आप इसको नकार नहीं सकते हैं जी। रही बात, आज हम कहते हैं जब सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया कि बच्चे जिससे स्वस्थ रहें, हमने ये वहां पर, अगर कोई भी व्यक्ति, समझिए मैं शिक्षक हूं, अब हमारे पास समझिए दूसरे भी बच्चे हैं, तो उनके स्वास्थ्य की कामना, एक शिक्षक, एक गुरु जो होता है उसमें भेदभाव नहीं करता, वो अपने बच्चे सबको एक समान देखता है। अगर सूर्य नमस्कार करने से बच्चा स्वस्थ होता है, इसमें क्या गड़बड़ी है? चलिए, आपने मेरे जवाब को नहीं दिया, लेकिन बहरहाल आपने मेरा क्लियर जवाब नहीं दिया है। मैं यहाँ पे गुप्ता साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का करंट सिनारियो ये है सर, आज हम लोग डिबेट करके घर चले जाएंगे, लेकिन कल सुबह जब घर के लोग बाहर निकलेंगे, महंगाई का उनको सामना करना पड़ता है सर, दोगुनी कीमत देनी पड़ती है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवकों के पास में नौकरियां नहीं है, जिसके चलते क्राइम की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ये सब अहम इशू है हमारे। गुप्ता साहब, इन इशू पे सबसे पहले गौर किया जाना चाहिए जी कि मोदी सरकार, जब इसी इशू पे मोदी सरकार बनी है जी, महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया। जब से मोदी सरकार आई है, ये चीजें महत्व नहीं है, इन चीजों के ऊपर, महंगाई के ऊपर अब आज तक कुछ नहीं किया गया, जबकि रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी चीज का भी रेट कम नहीं आया है। आम सस्ता है और टमाटर महंगा है, टमाटर लेने के लिए आज उन चीजों के ऊपर गौर किया जाना चाहिए, ना कि इसके ऊपर डिबेट किया जाना चाहिए। जी, डिसूजा साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर। आई नो द ग्राउंड रियलिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द फैक्ट। ये फैक्ट आपको भी और मुझे है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। अखिलेश जी, आप मेरे से सहमत है? जी, आप मेरे से सहमत है? ये फैक्ट है जिसे हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। जी जी, डिसूजा साहब बोलिए। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि हमें तो काफ़ी उम्मीदें थी मोदी सरकार के बाद, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़ी वादे किए थे, और डेफिनेटली ये धर्म के बारे में, भेदभाव के बारे में तो हम सोचे थे कि इससे दूर रहेंगे तो उतना अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जो हमारा पेट का सवाल है, रहन सहन का सवाल है, उस पर ज़्यादा गौर करें तो बस प्रगति, डेवलपमेंट, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं उस पर गौर करें तो हम लोग सब उम्मीद में थे कि ठीक है, अच्छे दिन आएंगे तो हम सबके लिए भी अच्छा है। लेकिन जब ये भेदभाव धर्म का बारे में शुरुआत होती है, तब बहुत बड़ा डर लगता है कि ये फोकस अभी इस पे क्यों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। यहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये हकीकत करे डिसूजा साहब, क्या मोदी सरकार आई है महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, इसका प्रचार करके कांग्रेस को हटा के खुद कुर्सी पर बैठ गई है। अब इसको सबसे पहले तो यही चाहिए था कि पहले महंगाई को दूर करे, भ्रष्टाचार को दूर करे, बाद में इस तरफ उनको तवज्जो देना चाहिए। लेकिन अब ये शुरू से अगर भेदभाव रखेंगे तो आगे जाके इसका नतीजा इनके लिए भी ख़राब है, और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं पहली से लेकर 10वीं तक, तो आखिर में 25 साल के बाद उनका भी भविष्य वैसा हो जाएगा, जहन वैसा हो जाएगा कि भाई हम अपने मज़हब की तालीम हासिल कर रहे हैं तो जो दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, हर इंसान को अपने मज़हब का पालन करना, अपने धर्म का पालन करने का हक सबको है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर इस चीज़ पर सरकार गौर करे और बताए कि क्या नाम से, जिस तरह हमको कुर्सी जिस हिसाब से मिली है, और उस कुर्सी की लाज रखते हुए सबसे पहले धर्म में जो ऊंच नीच है, धर्म के अंदर जो भ्रष्टाचार है, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ जी, उसकी नहीं, उसके अंदर जो है, आज इसको अगर इन्होंने बढ़ावा दिया तो कल नतीजा ये होगा कि मतलब जाहिर सी बात है कि जो आज खुराफात नहीं हो रहे, फसाद नहीं हो रहे, वो कल होंगे जब तक आप सबको साथ में नहीं लेके चलेंगे। अखिलेश तिवारी जी, मेरा सीधा छोटा सा सवाल है आपसे सर कि आज का युवक 10 बार सोचता है, आज हम जिस आने वाली नस्ल के बारे में, पीढ़ी के बारे में जो सोच के इस तरह का विचार कर रहे हैं कि हम मजहबी तालीम से भी उन्हें अपग्रेड करें ताकि उसके वो एक अच्छा इंसान बन सके, यही सोच है हमारी। लेकिन आज का युवक जिसका जॉब स्टेबल नहीं है, शादी करने से वो डरता है, अगर कर भी लेता है शादी
तो औलाद होने के बाद में पहला यह विचार करता है कि इसको क्या बनाऊं, इसकी स्कूल की फीस का जुगाड़ करना है, मुझे उतनी सैलरी का चाहिए, मेरा घर ईएमआई पे है, मेरे ऊपर इतना लोन है, मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चे की तालीम हासिल करनी है। सर डे टू डे लाइफ में ये रियल प्रॉब्लम्स है सर। जी अब देखिए, अभी राजनैतिक चर्चा हुई, मैं राजनैतिक में नहीं बोल नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वहीं आ रहा हूं, मैं धर्म पर ही भी आ रहा हूं जी, कि अगर आप देखिए 60 साल 70 साल 65 साल 55 साल राज किसने किया, अभी ये नई सरकार 2 महीना 2.5 महीना होने को आया है, सरकार है, सरकार हर जगह डिसीजन ले रही है, अच्छे दिन आएंगी इसी मनोकामना के लिए भारत की जनता ने उनको मत दिया है। दूसरी बात, भारत का जो सनातन धर्म है वो आपके जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर क्या देता है, शासन को कि जे नृप होई प्रिय प्रजा दुखारी ते नृप अवस नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा जब दुखी होती है उसको राजा को राज्य करने का हक नहीं होता है, वो नरक का अधिकारी होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री और भारत सरकार है वो नियंत्रित करे कि पैसा प्रजा का संचालन हो। तो फिर अगर आप इस सोच से बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि यस हम लोग बहुत खुशहाल में हैं। तो फिर तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं फिर कहीं ना कहीं ये पात्र होते हैं उस गुनाह के लिए। एम आई राइट सर? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का जो सनातन का रामायण पर जो चर्चा हो रही है, रामचरितमानस की चौपाई है। आपने बात को दूसरी दिशा दे दी। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी है, चलते चलते एट द एंड ऑफ द डे एक लाइन में गुप्ता साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस अहम विषय पर? क्या शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है? शिक्षा बच्चों को पहले इतनी ज्यादा, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं जी कि पहले उन पे इतना बोझ है, इतना बोझ है। आज बोर्ड्स इतने हो गए, एसएससी बोर्ड हो गया, ये आईसीआई बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, इतने बोर्ड्स आ गए कि पहले उन पे स्टडीज पे इतना पोर्शन है कि वो पूरा ही नहीं कर पाते। क्लासेस जैसे आपने कहा, क्लासेस है, ट्यूशन है, ये है, वो है, करके पूरा ही नहीं कर पा रहे, वो पोर्शन ही पूरा नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद अगर जैसे आपने कहा कि 8 ग्रंथों का अगर बोझ उन पे और डाला जाएगा, सो आई डोंट नो क्या होगा। 8 ग्रंथ और प्लस 8 सिलेबस जो स्कूल के है सर, यानी 16 विषय, यानी फिर उनको हर बच्चे को ये पूछना पड़ेगा मुस्लिम मजहब के बारे में आप क्या जानते हो, इसका सवाल क्या है ये। फिर आप आगे सिख समुदाय के ऊपर, आगे क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर, हिंदू समुदाय के ऊपर, पारसी समुदाय के ऊपर, मतलब ये जैन समुदाय के ऊपर आप सवाल पूछो तो बच्चा आखिर कितनी सीख ले। उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, उससे ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं दिया जा सकता। मोबाइल भी हम उतना ही चार्ज करते हैं कि जब बैटरी फुल हो जाए, बैटरी फुल होने के बाद भी चार्ज नहीं करते, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए आज बच्चे ओवरलोड है, आज पहले बच्चे ओवरलोड है पहले बच्चे ओवरलोड है। डिसूजा साहब वन लाइन क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे? बिल्कुल वक्त की पाबंदी है, आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और ये भगवा रंग शिक्षा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जी, भगवा रंग शिक्षा में नहीं आना चाहिए। सत्तार साहब चलते चलते आखिरी में एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे इस अहम विषय पर? मेरा तो कहना यही है कि सारे मज़ाहिब के सिलेबस को या तो करो ही नहीं आप जी, और अगर करो तो सब मज़ाहिब के लोगों के सिलेबस को उसमें शामिल करो, और शामिल करेंगे आप तो बच्चा फिर लामोहला इतना दब जाएगा इल्म के तरह। आप सोचिए ना, इल्म कितना महंगा हो गया है आज कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पोर्शन जो पहले है उसको थोड़ा कम किया जाए, अगर हो सके पोर्शन को थोड़ा कम किया जाए। चलिए मेरे पास वक्त की पाबंदी, आई एम सो सॉरी, लेकिन चलते चलते आखिरी में वन लाइन, अखिलेश तिवारी जी जी, क्या भविष्य में सभी समुदाय का समावेश होगा या नहीं होगा? जी अवश्य होगा, चलिए अवश्य होगा सर, चलिए मानव मात्र के कल्याण के लिए हो। जी चलिए, मानव मात्र कल्याण के लिए जो हो वो होगा, यही उम्मीद करते हैं आप तमाम मेहमानों से। आप तमाम मेहमान इस अहम विषय पर हमारी चर्चा में आए और आपको बुलाने का मकसद ही यही था कि जो तहजीब की किरणें हमारे भारत में जो किरणें फैलती है ये इन्हीं मजहब से है, जिनमें हमने कुछ चुनिंदा लोगों को यहां पे बुलाया इसी तर्ज पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तो है भाई भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मजहब को शिक्षा प्रणाली से न जोड़ा जाए। शिक्षित करे, लेकिन अगर मजहब का एहतराम है, सभी मजहबों का एहतराम है, तो सभी को एक मंच पे लाना चाहिए, न कि इस तरह की राजनीति की जाए। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।